नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। ये साथियों जो पेपर है आपका 7 अगस्त 2025 में सीबीटी परीक्षा एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से जो कंप्लीट कराई गई थी मेरे भाई, उसमें पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऐसे हो मेरे भाई जिनका आईटीआई में बैक लगा है, अगर ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है मेरे भाई, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ में जो स्टूडेंट मेन परीक्षा 2026 में देने वाले हैं मेरे भाई आईटीआई फर्स्ट ईयर का, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों आपको मैं बता दूं, आप लोग जो है अभी बैक पेपर की सीबीटी परीक्षा चल रही है और आप लोगों की ही तरफ से मेरे भाई काफी यहां पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोगों की तरफ से काफी मैसेज भी आया कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर अगर कोई 2-4 साल का पढ़ के चला जाए तो 100% है वह 100 में 100 करके आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था मेरे भाई कि अगर आप एनसीबीटी बोर्ड का प्रीवियस ईयर का पेपर 3-4 साल से का जो है पढ़ लेते हैं तो रिपीटेड प्रश्न एनसीबीटी बोर्ड बहुत पूछती है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ में इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो। तो आइए साथियों देखते हैं पहला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है मेरे भाई। देखिए पहला प्रश्न कर रखा है कि एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर यानी पीआर का सूत्र क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। पीआर बराबर होता है VI sin थीटा। तो आंसर आपका यहां पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका मेरे भाई यहां पर क्या कर रखा है कि मेगर को आइडल रखने पर पॉइंटर स्केल पर कभी भी क्यों रहता है, कभी भी कहीं भी क्यों रहता है। देखिए करका कि मेगर को आइडियल रखने पर पॉइंटर स्केल पर कहीं भी क्यों रहता है। तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, यह बल आघूर्ण को जो है नियंत्रित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, बहुत बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है आपके एनसीबीटी यानी कि सीबीटी परीक्षा में। तो यहां पर देखिए क्या कर रखा कि एमसीबी का विस्तार क्या है, यानी कि एमसीबी का पूरा नाम आपसे पूछ रखा है। तो आपका आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में अनुमत लीकेज करंट क्या है। अनुमत लीकेज करंट की अगर हम बात करें तो टोटल आपका 1/5000 इंटू फुल लोड करंट होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, 5000 इंटू फुल लोड करंट। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न, और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जो आपके चित्र वाले प्रश्न है, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि चित्र वाले प्रश्न में विशेष रूप से आप लोग फोकस दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि एनसीबीटी बोर्ड मेरे भाई प्रश्नों को बहुत ही ज्यादा रिपीट कर रही है। तो आपको यहां पर बहुत ही फायदा मिलेगा। देखिए प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एसी सर्किट में वोल्टेज V और करंट I के बीच फेज रिलेशन होता है। फेज रिलेशन क्या होता है आपको पता ही है साथियों। यहां पर देखिए प्रतिरोध और धारिता परिपथ, शुद्ध धारिता परिपथ, शुद्ध प्रेरित परिपथ होता है ना, प्योर। आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या कर रखा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार BH वक्र में यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। चित्र में दर्शाए गए अनुसार BH वक्र में यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो अगर हम नाम की यहां पर बात करते हैं तो ये आपका क्या है, कोएक्सिविटी। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, चित्र वाले प्रश्नों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान देना। देखिए यहां पर मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपको यहां पर हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है साथियों कि यहां पर आप लोगों की परीक्षा चल रही है। और यहां पर जो है अगर आपको कंप्लीट क्लास देखनी है मेरे भाई एक्सप्लेन के साथ, तो आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए अगला प्रश्न का रखा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो कौन सा है आपका, लकड़ी जो है ये क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के श्रेणी में आता है। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो इसमें जो है कैसा स्व प्रेरित ईएमएफ यानी कि सेल्फ, यहां पर आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि वायरिंग में पाइप जब
जंपर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वायरिंग में पाइप जंपर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये प्रश्न मैंने जब 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल करा रहा था तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दीवारों पर होल बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई। बीआईएस के अनुसार निम्न कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र क्या होता है? तो न्यूनतम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र जो होता है आपका 0.5 mm। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए मेरे भाई आप लोगों के लिए यहाँ पर इतना मैं हेल्प कर रहा हूँ और आप लोग भी काफी सपोर्ट करते हो मेरे भाई। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि क्रैकल परीक्षण में नमी युक्त ट्रांसफार्मर तेल को कौन सा संकेतक दिया जाता है? क्रैकल परीक्षण में नमी युक्त ट्रांसफार्मर तेल को कौन सा संकेतक दिया जाता है? तो इसमें हम क्या करते हैं, एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि नए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन के इंसुलेशन का टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर हम मेगर का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, सिस्टम अर्थिंग उपकरण अर्थिंग से अलग क्यों है? सिस्टम अर्थिंग उपकरण अर्थिंग से अलग क्यों है? तो ये क्या करता है, यह करंट वाहक चालकों से संबंधित होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि इलेक्ट्रोसिस के दौरान कौन सा भाग अपना वजन कम कर रहा है? यह भी प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको करा दिया है कि जब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होते हैं तो यहाँ पर वजन अपना कौन कम करता है? तो एनोड जो है कम करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, एक एब्सोल्यूट इंड्यूमेंट को कौन सा है? तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? तो अगर हम किस स्थान की जुड़ी की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी मीटर से जो है जुड़ा होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। और इस प्रश्न को मेरे भाई मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर 2-3 सेट में मैंने आपको दिखाया था इस प्रश्न को। आप लोग इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चित्र में दर्शाए गए अनुसार आवृत्ति मीटर किस प्रकार का है? ये जो आवृत्ति मीटर आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये कैसा है, आपका मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप का जो है आपका यहाँ पर क्या है, ये देखिए क्या कर रखा है, आवृत्ति मीटर है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, चित्र में दिखाए गए वेल्टेड यूजी केबल के यक्ष चिन्हित भाग का जो है नाम पूछ रखा है। यहाँ पर जो पार्ट आपको यक्ष के रूप में दिखाया गया है ये भाग जो है क्या है ना? तो यहाँ पर जो है ये क्या है, लेड थीथ है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहां पर कर रखा है कि खाना पकाने की भट्टी में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? खाना पकाने की भट्टी में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? तो यहां पर जो है क्या होता है, ताप प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, और इस प्रश्न को भी मैंने आपको करा चुका हूं मेरे भाई। चित्र में दिखाए गए इंस्ट्रूमेंट का प्रकार क्या है? ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट यहां पर दिखाया गया है अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहां पर कर रखा है कि 90 वर्ग mm यानी 3 सही 1/2 कोर यूजी केबल में न्यूट्रल कोर का आकार, जो न्यूट्रल कोर का आकार होगा मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, 45। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि यदि एक सेल को समांतर संयोजन परपथ में विपरीत ध्रुवता से जोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? यदि एक सेल को समांतर संयोजन परपथ में विपरीत ध्रुवता से जोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट जो है हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार का व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा संक्रमण का कारण बनता है। बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार का व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा संक्रमण का कारण बनता है। तो ये जो है आपका किसके कारण बनता है, जैविक खतरा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या कर रखा है कि हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैब सर्किट में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। लीक ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है ये क्या करता है, प्रारंभ में हाई वोल्टेज प्रज्वलित करता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। आप लोगों को पता ही है मेरे भाई, ट्रांसफार्मर आपके दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन होता है। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, यहां पर देखिए कह रखा है कि विद्युत उपकरण में आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में मेरे भाई मैंने आपको बताया भी था, ये क्या है, हेलान टाइप का जो है हम क्या करते हैं, अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में टेस्ट का प्रकार क्या है। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में टेस्ट का प्रकार क्या है। अगर हम टेस्ट की प्रकार की बात करते हैं तो ये जो टेस्ट आपका दिखाया गया है, यहां पर हम ध्रुवता की जो है टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या। आप लोग देखते होंगे जैसे कि जो मिक्सर मशीन होता है उसमें आपने देखा होगा स्विच लगा होता है, जो कि आप स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो है आपका क्या करता है, स्पीड सिलेक्शन करता है, यानी कि निर्धारित करता है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, ये प्रश्न जो मैं आपको यहां पर करा रहा हूं, आप देखिए मैक्सिमम प्रश्न यहां पर मेरे भाई रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो यहां पर देखिए क्या कह रखा है आपका, 4 लैंपों को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में न्यूनतम कितने टू वे स्विच की आवश्यकता होगी। तो यहां पर टोटल आपके 3 टू वे स्विच की जो है आवश्यकता होगी। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, आरएलसी सीरीज परिपथ में अनुनाद की स्थिति क्या है। अनुनाद की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होता है, यक्सएल बराबर यक्ससी के जो है बराबर होता है, या यक्सएल माइनस यक्ससी भी हम कह सकते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है मेरे भाई, फेज सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या होता है। अगर हम फेज सीक्वेंस मीटर के उद्देश्य की बात करें तो ये क्या करता है, 3 फेज प्रणाली के चरण अनुक्रम को इंकित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहां पर क्या कर रखा है कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वायरिंग इंस्टॉलेशन में किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अगर हम चित्र की बात करते हैं तो यहां पर देखिए सीधे तौर पे बात करें तो ये चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध को जो है टेस्टिंग कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। और ये प्रश्न मेरे भाई हम देख रहे हैं कि हर वर्ष जो है पूछा गया है। यहाँ पर कर रखा है कि ओम मीटर को गैर रैखिक पैमाने के साथ क्यों वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर ओम मीटर को जो है गैर पैमाने के साथ क्यों वर्गीकृत किया जाता है। तो ये क्या करता है, करंट प्रतिरोध के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और मैं आप लोगों से मेरे भाई कहना चाहूंगा कि देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको हल करा रहा हूं मेरे भाई, और मैं देखता हूं कि आप लोग क्लास भी देख लेते हो मेरे भाई, लेकिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग क्लास को लाइक किया करिए और साथ में अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। यहां पर देखिए कर रखा है कि यदि 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर समांतर में जुड़े हो तो कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए, समानता ध्रुवीयता होनी चाहिए, समान ध्रुवीयता होनी चाहिए, नहीं तो ये ट्रांसफार्मर आपस में ही क्या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, आरएलसी श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर हम किस सूत्र का उपयोग करते हैं, जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है
ईसीसी का विस्तार क्या है? अगर हम ईसीसी की बात करें तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है मेरे भाई? अगला प्रश्न आपसे यहां पर कह रखा है कि वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का हम उपयोग करते हैं? तो वहां पर कॉपर का हम उपयोग करते हैं। देखिए जैसे अगर हम एल्युमिनियम का करते हैं तो एल्युमिनियम जो है कॉपर से क्या है? कम कंडक्टर है, तो अच्छा कंडक्टर आपका कॉपर माना जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर यह प्रश्न रिपीटेड देखने को मिल रहा है आपको। कॉपर के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है? रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? क्या सुरक्षा हम प्रदान करते हैं? तो इसमें जो है बिजली के झटके से जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। अब देखिए साथियों, आप लोगों को तो पता ही है कि अगर आपका ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हो, चाहे आपके फीटर के स्टूडेंट हो, है ना, चाहे कोई भी ट्रेड हो, ट्रेड से रिलेटेड मेरे भाई आपके 38 प्रश्न पूछेगा। उसके बाद जो है आपका, अगर हम बात करें तो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से जो है आपके 6 प्रश्न होंगे और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कर रखा है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, यहां पर अगर हम बात करें तो 6 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और सभी ट्रेड में जो है ये सब्जेक्ट कॉमन होता है। तो यहां पर देखिए कर रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? तो ये जो है आपका सीजर का एक पेयर होता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या करा, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो लौह धातु। आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न को भी ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको हल करा दिया है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? तो 1 होता है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, इसको भी आपको पता है कि यम के एस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है? तो ये यम अक्षर क्या दर्शा रहा है? आपका मीटर को दर्शा रहा है। यहीं पर अगर के अक्षर की बात करता तो किलोग्राम को, है ना, यस आपका सेकंड को। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए आगे प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, पानी का क्वथनांक क्या होता है? अगर हम पानी की क्वथनांक की बात करते हैं तो आपका कितना होता है? 100 होता है। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि 0.0000659 दशमलव को भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो इसको आप साधारण भिन्न में बदल सकते हो मेरे भाई। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए आपको मैंने क्या कहा, 6 प्रश्न आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछेगा और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है 6 प्रश्न यहाँ पर कर रखा है। मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है? कहने का मतलब ये जो तीर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इनमें से कौन सा तीर जो है एकदम एक्यूरेट साइज का है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका पहला ही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको मैं बता दूं, यहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, मैक्सिमम प्रश्न आपके जो है चित्र से संबंधित होते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग का पेपर है मेरे भाई। तो इसमें जो है आपको यहाँ पर मैक्सिमम प्रश्न जो होंगे चित्र से ही रिलेटेड पूछेगा। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। पारंपरिक प्रतीक की अगर हम बात करें तो ये आपका लकड़ी का जो है प्रतीक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए बन जाएगा, लकड़ी। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से जो है चिन्हित है? अगर हम सही ढंग की बात करें तो ये जो है आपका आंसर यहां पर बी बन जाएगा। ठीक है, इसके मानक जो है सही रूप में जो है दर्शाए गए हैं। आंसर आपका बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, इस प्रश्न को भी आप लोग मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। कर रखा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। सामग्री का जो ये पारंपरिक प्रतीक आपको दिखाया गया है, इसको जो है देख के आपको बताना है। तो ये जो है आपका इस्पात का जो है प्रतीक होता है, या हम इसको इंग्लिश में स्टील भी बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, इस प्रश्न को भी ऑलरेडी मैंने आपको करा चुका हूं। लाइन बी को पहचाने। यहाँ पर लाइन बी क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो ये जो है आयाम रेखा को जो है डिसाइड कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर
ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का नाम क्या है। अब यहाँ पर चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का नाम क्या है मेरे भाई, कोनों की संख्या आप काउंट कर लीजिए, जितने कोने होंगे उतने वही इस ये जो है प्रिज्म होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आपका यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का। जो भी स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रीशियन में जिनका बैक लगा है उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने आपको यहाँ पर 7 अगस्त 2025 में जो सीबीटी परीक्षा में 9 बजे से 11 बजे के बैच में पूछा गया प्रश्न है, उसी पेपर को मैंने आपको यहाँ पर हल करा दिया। और मुझे उम्मीद भी है साथियों कि आप लोगों को जो है यहाँ पर क्लास समझ में आई होगी। किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई प्रश्न हो मेरे भाई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और साथ में जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। बाकी इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे भाई कि जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय